अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दस मई 2022 मुंबई में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की दावत पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से उलमाए दीन, दानिश्वर हजरात, मुस्लिम कायदीन और एक्टिविस्ट जमा हुए, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कत्लेआम जैसे माहौल के ऊपर तवील गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों ने ज़मीनी सतह पर मंसूबाबंद तरीके से अवाम को साथ में लेकर एक मुहिम शुरू करने पर जोर दिया। इस मीटिंग की गर्ज व गायत पर हमने मौलाना सज्जाद नोमानी से गुफ्तगू की। बहुत शिद्दत से ये एहसास पूरे मुल्क के मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के अंदर ये आम होता जा रहा है कि हमारा ये मुल्क दस्तूर के रास्ते से हटकर फैशिज्म के रास्ते पर बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और दस्तूर की रूह को कुचला जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है और अब तो बात जेनोसाइड तक पहुंची है। अब उसकी कॉल दी जा रही है और मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। तरह तरह से अक़लियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हरासा और परेशान और खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। तो मिल्लत के सोचने समझने वाले हज़रात ने, एक्टिविस्ट लोगों ने और जो लोग लीडर्स हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि भाई हम सर जोड़ कर बैठें और एक वाज़ेह लाहे अमल तय करके हम मुल्क व मिल्लत को एक पैगाम दें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब अनीस अहमद ने मुसलमानों को इन हालात में किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, इस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। ग्लोबल एजेंसीज हैं, जिनको जेनोसाइड वॉच कहते हैं, ग्लोबल एजेंसी भी ये कह रही है कि इंडिया में जेनोसाइड के 7-8 स्टेजेस के अतराफ पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही खतरनाक एक हालात है। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, जिसमें स्पेशली मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज़ के साथ एक जेनोसाइड जैसा एक माहौल आ सकता है। तो क्या मौजूदा हालात में कोई स्ट्रेटेजी आपके पेश नज़र है? देखिए, इसमें स्ट्रैटेजी एक ही है कि हम लोगों को कम्युनिटी को, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। मोबिलाइज़ करने के लिए अलग अलग काम हमें करने पड़ेंगे। जो आज हमारा एक प्रोग्राम यहाँ मुंबई में हुआ है, सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू के जो लीडरशिप में आज का प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम भी उसी में एक स्टेप है कि अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम एक्टिविस्ट को एक जगह जमाया गया, ताकि उनके ज़रिए जो है मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज को दिया जाए और लोगों को ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मायूस नहीं होना है, बल्कि इसको किस तरीके से फेस करें उसका एक अवेयरनेस लाया जाए और लोगों को मोबिलाइज किया जाए। तो इस सिलसिले में काम करना बहुत ज़रूरी है। सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन अजमेर शरीफ दरगाह ने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म और ज़्यादती पर खामोश क्यों हैं। जगह जगह मुसलमानों पे जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद हो रहा है और एक ही मॉडस ऑपरेंडी चल रही है कि त्योहारों पे, हिंदू त्योहारों पे मुसलमानों को गालियाँ पकते हुए जाओगे, इलाकों से प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रिलीज करो, मस्जिदों पे भगवा झंडा फहराओ। उसको मीडिया तो कवर करता नहीं है। उसके एवज में जब मुस्लिम रिटेलिएट करते हैं, उस चीज़ को कवरेज दिया जाता है, घरे को उनके बुलडोज किया जाता है और बुलडोज होने को जस्टिफाई किया जाता है और उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। एंड अपॉन दैट आज ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं रहे, मेन स्ट्रीम में आ गए। और सब में बड़ी बात तो जो है, जिस बात की हमको तकलीफ है कि हिंदू कम्युनिटी या तो उनके साथ है या खामोश है। और ये जो गवर्नमेंट की मुजरिमाना खामोशी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करती है। हम सुप्रीम कोर्ट से तलब करना चाहते हैं, इन हालात में बच्चे भी हमारे मारे जाएं, बच्चे हमारे बंद हों, घर हमारे बुलडोज हों, हमारे बच्चों पे UAPA लगा दिया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट से, एस्टेब्लिशमेंट से एक सवाल करना चाहते हैं, अब हम मुसलमान क्या करें। इस मीटिंग के आखिर में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें से कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, हमारा मुल्क मुसलमानों के कत्लेआम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नंबर 2, संघ परिवार ने जो तरीका अपनाया है, उसका मकसद साफ है कि मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करना है। नंबर 3, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र की सियासत
मुसलमानों की इज्तिमाइयत के हौसलों को तोड़ने की कोशिश है ताकि मुसलमान अपने जमहूरी हक के दिफा का इस्तेमाल भी ना कर सके। नंबर 4, इलाकाई सतह पर मुसलमानों ने मुनज़्ज़म होकर अपने दिफाई हक को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह की कार्रवाई से संघ परिवार के मंसूबों को रोका जा सकता है। इलाकाई सतह पर मजबूत कानूनी सिस्टम को तैयार किया जाना चाहिए जिसके ज़रिए से लोगों को जल्द अज जल्द कानूनी इमदाद मिल सके। इससे कौम के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 5, इस मीटिंग में मौजूद मुस्लिम कायदीन और कारकुनों ने मुस्लिम कौम से मुतालबा किया है कि वो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। जिस तरह से शाहीन बाग के लोगों ने बुलडोज़र की सियासत को पसपा करके हमारे सामने एक मिसाल पेश की है, उसी तरह से अगर अवाम सड़कों पर आ जाए तो संघ परिवार और सरकार के मंसूबों को रोका जा सकता है। इस मशावरती मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों ने बिल इत्तेफाक एक नए प्लेटफॉर्म की तश्कील पुरअमन और बामकसद तहरीक शुरू करने का फैसला किया है जिसमें मिल्लत के तमाम तबकों की हिस्सेदारी हो। इस मीटिंग में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, एक्स MP मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, अहमद वली रहमानी अमीर शरीयत बिहार, झारखंड और उड़ीसा, उसके अलावा सैयद सरवर चिश्ती सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ दरगाह, मोहम्मद अदीब एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के MLA जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़हीर अब्बास रिजवी साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब अनीस अहमद साहब, नाखुदा मस्जिद कोलकाता के इमाम मोहम्मद शफीक कासमी साहब, महमूद खान दरियाबादी साहब, रहमानी ठट्टी के फ़हद रहमानी साहब, मौलाना मेहंदी हसनी आइनी साहब, वुमेंस एक्टिविस्ट सुमैया नोमानी, SDPI के नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब, डॉक्टर आसमा जोहरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट, और उसके अलावा दीगर कई मुस्लिम कायदीन इस मीटिंग में मौजूद थे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।